देखो, आज दीदी ने, रिया दीदी ने, सिमरन ने और साक्षी तो आके खड़ी हुई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो रिया का पहले सिमरन ने जो है उद्देशिका जो हमने पढ़ा उसी के बारे में बताया। संविधान की जो उद्देशिका है उसके बारे में बताया। और जो रिया है, रिया ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साथियों के साथ में मिलकर इसे तैयार किया और इतना विस्तृत संविधान दिया। तो पहले तो ये जानते हैं हम कि संविधान क्या है। जैसे अपने देश में आप देखते थे कि अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज जब यहाँ से चले गए, उसके बाद में इस देश को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत थी। एक कानून की ज़रूरत थी, तो वो कानून, वो कायदा बनाने के लिए संविधान की निर्मित हुई। और संविधान के वजह से ही अपने देश में लोकशाही जो है पद्धत आई। तो ये संविधान में क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान में है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? मतलब समानता न्याय के सामने। एक कोई, हम अगर झोपड़पट्टी में रहते हैं, हम अगर रास्ते पे रहते हैं, एक ऊंचे महलों में रहने वाला आदमी है, तो दोनों को न्याय के सामने, कोर्ट के सामने एक जैसे ही देखा जाएगा। जो सज़ा गुनाह करने के लिए अपने स्लम में रहने वाले किसी आदमी की होगी, वही सज़ा जो है कितना भी अमीर रहो उसको भी होगी। न्याय के सामने सब बराबर। ये ऐसा उसमें संविधान में लिखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी हमारे साथ में जाति करता और उनके साथ में नहीं करता। उसी के साथ में हमको फ्रीडम दिया है। फ्रीडम दिया मतलब स्वतंत्रता दी है कि हम कोई भी जो है बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, देश के किसी भी जगह में जाके रह सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो स्लम है, हमारी जो ये एक हमारा जो एरिया है शांति नगर का, उसी में हम रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऊंचे महलों में जाके रह सकते हो, अच्छे एरिया में जाके रह सकते हो। ये अधिकार आपको दिया है। ये ज़रूरी नहीं कि हम कचरा बिनने का ही काम करें या हम सिर्फ लाटना और बेलने का ही काम करें। ये भी ज़रूरी नहीं है। आप भी जाके बड़े ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन ये सब के लिए आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और जिसके लिए हमने स्टूडेंट केयर एसोसिएशन की तरफ से क्लासेस आपके लिए दी है। वहाँ पर 3 टीचर आते हैं, पूजा मैम है, वहाँ पर आरती मैम है और विवेक सर भी अभी आ रहे हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है जो काम करते हैं रेलवे में, वो साहब लोग भी आके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई समय पे ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स वहाँ रहते हैं और बच्चे वहाँ पर नहीं जाते। टीचर हमको फ़ोन करते हैं कि सर बच्चे नहीं आए, तो हमको बड़ी बड़ी दिक्कत महसूस होती है ऐसे समय पे कि टीचर आपके लिए कोशिश करना चाहते हैं। तो आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि संविधान की वजह से अपने को अधिकार मिले हैं। इसी में ही हमको अधिकार मिला है कि सब लोगों को एजुकेशन मिलेगा। 14 साल के बच्चे तक तो फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए आपको। एजुकेशन मतलब शिक्षा। ये ऐसा न्याय बना के रखा है कि आपको शिक्षा मिलेगी। दिया है, हमको तरक्की करने के रास्ते दिए हैं। पहले महिलाओं और पुरुषों में भेद किया जाता था, लेकिन संविधान ने कहा कि सब लोग एक जैसे हैं, सबको एक समान अधिकार है। महिला भी उतनी पढ़ाई कर सकती है, महिला भी कोई व्यवसाय कर सकती है, ऑफिसर बन सकती है, पुरुषों के बराबर वो भी कंधा से कंधा मिला के चल सकती है। तो आज आप देखोगे कि ट्रेन की जो लोको पायलट है, ट्रेन को चलाने वाली महिलाएं हैं, प्लेन को उड़ाने वाली महिलाएं हैं, सैनिक में महिलाएं हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। अपनी देश की पहली प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी वो भी महिला थी। प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति महिला होके गई है ना। और कौन से महिला की याद आता है? कल्पना चावला और सुनीता नाम की, सुनीता विलियम्स थी। तो ये सारे जो है महिलाएं भी कर पा रहे हैं। और आप में से जैसे सिमरन बोलती है मुझे डॉक्टर बनना है, साक्षी क्या बोलती है? एक्टर बनना है, रिया बोलती है हाँ, रिया भी सोचती है कि मैं कुछ ऑफिसर बनूं या पुलिस फोर्स में जाऊं। तो इस तरह के आप सब कर सकते हो। इसी तरह प्रीति, परी, कोमल, राजकुमारी, मनीष और पीछे क्या है तुम्हारा नाम? हाँ, गुरु। ये लोग भी कुछ बन सकते हैं बड़े, और अपने सारे बस्ती को जो है यहाँ से निकाल कर एक बड़ा कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन ये सारा, इधर खड़े रहो, इधर खड़े रहो। कुछ भी करना है जिंदगी में तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सामने एग्जाम्पल है कि इतना पढ़े, वो सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ, सबसे ज़्यादा पढ़ाई उन्होंने की है।
तो इतनी पढ़ाई करके उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, तो देश के लिए संविधान का निर्माण किया और अक्सर देश के लिए समाज के लिए काम करते रहे। तो इनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। वो जो अपना तिरंगा है, वो तिरंगा में जो है सम्राट अशोक का से चक्र लिया हुआ है। सत्यमेव जयते। हाँ, चक्र, वो चक्र का मतलब है, चक्र हमेशा गतिमान रहता है, घूमते रहता है। तुम पढ़ने के लिए अगर 2 दिन आओगे, दूसरे 2-4 दिन नहीं आओगे, तो ये चक्र तुम्हारा घूम नहीं रहा है, ये रुक जा रहा है। और जब चक्र रुक जाता है, पढ़ाई की गति रुक जाती है, तो फिर प्रगति नहीं होती है। तो आप सभी को संविधान दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल हम स्टेज पर थे वहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट केयर एसोसिएशन आपके लिए काम कर रहा है। स्टूडेंट केयर एसोसिएशन के माध्यम से वहाँ पे टीचर्स ही आ रहे हैं पढ़ाने को। आपको उसका फ़ायदा लेना है और आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, और अपनी समाज की भी तरक्की करना है, अपनी देश की तरक्की करना है, ठीक है। तो इतना मैं कहता हूँ आपको, और संविधान दिन की पुनः आपको शुभेच्छाएँ देता हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। बोलो, जय संविधान, जय भारत, जय भीम। ठीक है, ओके। तो समझ में आया मैंने क्या? किसी भी देश के किसी भी कोनों में जाके रह सकते हो, कोई भी कुछ भी पढ़ाई कर सकते हो, ये अधिकार दिया है आपको, कोई रोक नहीं सकता इससे आपको। और ये संविधान में लिखा है, इसलिए है ये, नहीं तो हम सिर्फ आप नहीं पढ़ पाते, हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है। ये सारी संविधान ने जब इतना कुछ दिया है तो उसका उपयोग करना चाहिए हमको। और ये सारा तुम उपयोग कब कर पाओगे? कब कर पाओगे? जब पढ़ोगे, क्लास में जाओगे, नहीं तो कचरा बिनोगे। ये आज मम्मी के साथ में कुछ लेके आ रही थी, क्या ला रही थी पता नहीं। ये बच्चियाँ पढ़ रही थी तो ये पन्नियाँ लाने गई थी, और तुम लोग तो ऐसे ही खेल रहे थे। वो तो पन्नियाँ ला रही थी कम से कम रोजी रोटी के लिए, तुम लोग खेल रहे थे। ये बाबा देखो, ये बाबा अगर किताब पढ़ते तो बच्चे भी किताब पढ़ते। बाबा को अभी अपना जुआ खेलेंगे तो बच्चे जुआ खेलेंगे।